અત્યારે આપણે આગળ વધીએ તો પ્રવચનના દોરમાં હું યાદ કરીશ આપણા સૌ કોઈના વાલા, આપણા વસે મંદિરનું આધ્યાત્મિક ભવિષ્ય એવા પરમ પૂજ્ય શ્રી ઘનશ્યામ જીવનદાસજી સ્વામી આપણને બહુ સરસ ઉદ્બોધન આપશે. પૂજ્ય ઘનશ્યામ જીવનદાસજી સ્વામી. भवसम्भवभीतिभेदनं सुखसम्पत्करुणानिकेतनं व्रतदानतपक्रियाफलं सहजानन्दगुरुं भजे सदा. सभा में विराजमान इष्टदेव पूर्ण पुरुषोत्तम स्वामीनारायण भगवान, पूज्य गुरु जी तथा सद्गुरु श्री हरिवल्लभदास जी स्वामी, पूज्य भक्ति जीवन स्वामी, पूज्य ज्ञान स्वामी, पूज्य धर्मजीवन स्वामी, धवल भगत तथा कुशाल भगत तथा सर्व हरिभक्तों को मेरा भावपूर्वक जय स्वामीनारायण. हिंदी में बात करेगा तो हिंदी फावता है, जमता है हिंदी, तो हिंदी में बात करेंगे. आज गुरु पूर्णिमा का अवसर, जब गुरु का पूजन किया जाता है, एक बात बताना चाहूँगा कि भगवान स्वामीनारायण इस धरती पर अनंत जीवों के कल्याण के लिए पधारे थे. और भगवान स्वामीनारायण अकेले नहीं आए, साथ में उन्होंने संतों को लाया. और वो संत भी कोई सामान्य नहीं, पर हर एक का सामर्थ्य भगवान जितना. आपको एक दो प्रसंग सुनाना चाहूँगा. व्यापकानंद स्वामी एक बार देहा खाचर के दरबारगढ़ में गए. जैसे अंदर गए तो किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी. तो स्वामी ने किसी नौकर को पूछा, कौन रो रहा है भाई? उन्होंने कहा कि देहा खाचर की जो घोड़ी थी वो मर गई, तो जिसके कारण देहा खाचर बहुत रो रहे हैं. स्वामी अंदर गए. स्वामी ने देखा उधर घोड़ी पड़ी हुई थी मरी हुई. स्वामी उसके पास गए और स्वामी को बहुत दया आ गया देहा खाचर पे. कैसा है कि दयालु भगवान के दयालु संत. स्वामी ने उस घोड़ी के पास गए, उसके कान के पास अपना मुंह लेके गए और स्वामीनारायण 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 3 बार स्वामीनारायण बोला और घोड़ी जिंदा हो गई. ये सामर्थ्य है भगवान स्वामीनारायण के संतों का. गुणातीतानंद स्वामी एक बार जंगल में जा रहे थे और ठंडी का सीजन था और बहुत ही ठंडी पड़ रही थी. तो अचानक स्वामी को उसकी वजह से बेहोश हो गए. स्वामी की उम्र हो गई थी बहुत. तो बाजू से एक वुड कटर, मतलब कि जो कठियारा, वो जा रहा था. तो उन्होंने देखा और सोचा कि मदद करते. उन्होंने जो भी लकड़े रखे थे वो सब गुणातीतानंद स्वामी को दे दिए और उससे आग जलाया गया और स्वामी होश में आए. स्वामी ने सीधा उसके सर पे हाथ रखा और कहा कि जा, तेरा ये जो आज से तुम कर रहे हो ये काम, ये बंद हो जाए और इस शहर का सबसे अमीर आदमी बन जाए. और वो और कोई नहीं पर बाउदीन थे. और आज भी उनके नाम के कॉलेज जूनागढ़ में है. तो संतों का सामर्थ्य कैसा है? भगवान के जितना. और एक प्रसंग है सदगुरु वर्य गोपालानंद स्वामी का, कि उनके एक शिष्य जिनका नाम कृष्णराम शास्त्री, उन्होंने वडोदरा की सभा में सयाजी राव सरकार के सामने ऐसा बैटिंग किया था कि कल ग्रहण होगा, पर ग्रहण नहीं होने वाला था. तो वो घर पे जाके उन्होंने चेक किया और ऐसा बात कर दिया था कि अगर होगा तो मैं अपनी जान दे दूंगा या फिर मेरा गला काट दो. और उन्हें घर पे जाके चेक किया तो ग्रहण तो नहीं था. तो वो गए स्वामी के पास, जाके पैर में पड़े स्वामी के और रोने लगे. स्वामी ने सीधा उनके सर पे हाथ रखा और कहा, जहाँ ग्रहण नहीं होगा, और सच्ची में ग्रहण नहीं हुआ. तो जो चीज़ 100 साल पहले डिसाइड हो जाती है उसको भी स्वामी ने घुमा दिया. और अगर आपको जानना हो कि गोपालानंद स्वामी या संतों का क्या ऐश्वर्य है, क्या प्रताप है, तो आप सारंगपुर धाम जाना कभी. वहाँ पे गोपालानंद स्वामी ने हनुमान जी की स्थापना की है. और आज भी कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसको बुरी आत्माओं से परेशानी होता होगा, अगर वो, अथवा भूत पिशाच का उसको तकलीफ हो, काला जादू, अगर वहाँ पे जाके वो हनुमान जी के सामने खड़ा रहे तो उसका वो तकलीफ दूर हो जाता है. ये एक लाइव प्रसंग है, आप जाके कभी उधर अनुभव करो, आपको लगेगा कि हनुमान जी सच्ची में वहाँ पे प्रकट है. तो ये किसका प्रताप है? तो ये भगवान स्वामी नारायण का प्रताप है, उनके संतों का प्रताप है.
और उसी परंपरा के संतों में से अपने को हमको एक संत की प्राप्ति है, वो है अपने गुरु जी। गुरु शब्द का अर्थ है गु शब्दस त्वंधारो अस्ति, रू शब्दस तन निरोधक। मतलब गु शब्द का अर्थ है कि अंधकार, डार्कनेस, और रू शब्द का अर्थ है ब्राइटनेस, कि अंधकार में से जो प्रकाश की ओर ले जाता है उस तत्व को हम गुरु कहते हैं। और ऐसे अनेक सामान्य लोग थे जिनको जब समर्थ गुरु की प्राप्ति हुई तो वो सामान्य में से महापुरुष बन गए। शिवाजी यांना जेव्हा समर्थ रामदास सारखे गुरु मिळाले तेव्हा ते छत्रपती शिवाजी महाराज बनले। कारण काय? समर्थ गुरु मिळाले। नरेंद्र एक सामान्य व्यक्ति, जब उनको रामकृष्ण परमहंस जैसे गुरु मिले तो वो स्वामी विवेकानंद जी मिले। वालिया लुटेरा बहुत पाप किए थे जीवन में, जब नारद जी जैसे गुरु मिले तो वाल्मीकि ऋषि बने। परीक्षित, उनको जब सुखदेव जी जैसे गुरु मिले तब उनका मोक्ष हुआ, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी तरह अगर आप इस जगत में भी देखो तो सचिन पहले एक सामान्य क्रिकेट प्लेयर थे, पर उनको एक ऐसे स्ट्रॉन्ग कोच मिले, ऐसे गुरु मिले जिसके कारण वो सचिन तेंदुलकर बने, और हम उसको जगत में कहा जाता है द लेजेंड ऑफ क्रिकेट। मिल्खा पहले सामान्य थे, पर जब उनको एक अच्छे कोच मिले तो वो मिल्खा सिंह बने, द फ्लाइंग सिख, ऑल्सो नोन एज फ्लाइंग सिख। तो गुरु का बहुत महत्व होता है जीवन में। पर देखो, बचपन से मैंने और आपने बहुत सारे गुरु किए होंगे, पर सब में जब हम बचपन में थे टीचर को गुरु किया, कॉलेज में गए प्रोफेसर, पर सच्चे गुरु तो वो है जो हमको मोक्ष की राह दिखाए, और वो सदगुरु की हमको आज प्राप्ति हुई है। सत्संगी जीवन में एक श्लोक है, भवकोटि सहस्त्रेषु भूत्वा भूत्वा वसीदते यो ददाति हरे ज्ञानम कौन्यस्तस्मात् परो गुरुः। कि from thousands of years human has been going through the cycles of birth and death. Only one gets liberation when he gets a true knowledge of God, and one who is giving the true knowledge of God, that is known as the true guru. कि हजारों सालों से इंसान इस जन्म मरण के साइकिल में घूम रहे हैं, पर उसको भगवान का जब सच्चा ज्ञान कोई देता है तभी उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक बार रामकृष्ण परमहंस से किसी ने पूछा कि शिष्य के जीवन में गुरु का क्या इंपॉर्टेंस है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि देखो, ये सामने जो बोट है उसको अगर कलकत्ता पहुंचना होगा तो उसको कितना टाइम लगेगा। उसने बोला कि 5 से 6 घंटा लगेगा, बट अगर उसी बोट को फायर बोट ज्वाइन कर दिया जाए तो बोला 1 घंटे में पहुंच जाएगा। तो बस यही आवश्यकता है शिष्य के जीवन में गुरु की। इस मोक्ष मार्ग में अगर किसी को तेजी से बढ़ना हो तो उसको गुरु की जरूरत पड़ती है। गुरु के प्रति क्या निष्ठा होनी चाहिए कि गुरु ने कुछ कहा और हमको किस तरह अपना काम करना चाहिए, वो बात हमको पूज्यपाद गुरु जी से सीखने मिलती है। जेतपुर के एक बड़े संत जिनका नाम मोटा स्वामी, उनको ऐसा बुलाया जाता था, बहुत ही समर्थ संत, वचन सिद्ध, बोले वो हो जाता था, इतने समर्थ संत थे। उनके पास एक हरिभगत आए मुंबई के, और उनके पास जाके रोने लगे, स्वामी को कहने लगे, स्वामी हमारे मुंबई में कोई मंदिर ही नहीं है दूसरा, हम सत्संग रखना चाहते हैं पर यहाँ पे कोई मंदिर ही नहीं है, डू समथिंग फॉर अस, कुछ करो हमारे लिए। स्वामी ने बोला कोई बात नहीं, हम वहाँ पे मंदिर बनाएंगे। मोटा स्वामी ने आके गुरुजी से बात की, और गुरुजी ने मोटा स्वामी का संकल्प पूरा करने के लिए गुरुजी यहाँ पर आए। दुनिया में एक कहावत है, जैसा नाम वैसा काम, अगर इस बात को किसी ने साकार किया हो तो पूज्यपाद गुरुजी है। गुरुजी का नाम हरि सेवादास, और सच्ची में गुरुजी ने हरि की ऐसी सेवा की, और मुंबई के कोई विस्तार में नहीं ऐसे भव्य मंदिर का निर्माण पूज्यपाद गुरुजी ने किया और हम सबको भेंट में दिया। आपने एक मूवी देखी होगी दशरथ मान जी, देखिए, आपको पता होगा कि जिसने
अकेले सिंगल हैंडेडली उसने पूरा एक माउंटेन तोड़ा एंड ही मेड अ वे आउट ऑफ इट, उसने पूरा एक रास्ता बनाया अंदर से। तो उसी तरह पूज्यपाद गुरुजी ने सिंगल हैंडेडली यह मंदिर बनाया। गुरुजी इस बात को डिनाई करते कि नहीं सबका सहकार था, पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हमारा दोपहर का कथा होता है, 2 बजे कथा हो जाता है कंप्लीट। उसके बाद 2 बजे जब गुरुजी ये मंदिर का कंस्ट्रक्शन चालू होता तो गुरुजी क्या करते थे कि 2 बजे उस कड़ी धूप में गुरुजी वहाँ पे टाइल का तब्बा पड़ा रहता था, वहाँ से सिर पे उठा के लाते थे 10 जितना टाइल्स, और यहाँ पे ऐसा बिछा देते थे। आप देखते होंगे ये टाइल्स में ना थोड़ा ब्लैक ब्लैक डॉट्स है, मतलब वो मार्बल का एक होता है, तो वो राइट पोजीशन पे आना चाहिए, इसके लिए गुरुजी वहाँ पे ऐसा उसका करेक्शन करते थे और उसका एक स्ट्रक्चर बनाते थे, और उसके बाद वो स्ट्रक्चर फिक्स होने के बाद वो मंदिर में जाता था। इसलिए गुरुजी ने मेहनत तो की है। अगर ये मंदिर का डेवलपमेंट के पहले की बात करें, जब ये मंदिर नहीं था तो सामने 3 माले का हॉल है। तो उस वहाँ पे कैसा होता था कि आज अगर मैरिज हुआ तो कल फिर से किसी का मैरिज रहेगा, तो उसको सुबह हॉल अलॉट करना पड़ता था। सो गुरुजी अभी रात को पूरा करना पड़ेगा। हरिभगत कोई नहीं थे, सिर्फ गुरुजी और विनय भाई थे, और भक्ति स्वामी थे वो इधर संभालते थे। सो गुरुजी रात को 2-2, 3-3 बजे तक जाग कर पूरा हॉल साफ करते थे, और बाद में उस पैसे से जो इनकम, उसमें से जो इनकम जनरेट हुआ उससे मंदिर बनाया गुरुजी ने। देखो कैसा है कि हम कुछ ना करें ना फिर भी चलेगा, पर इसके ये सब करने के पीछे का कारण क्या है कि भगवान राजी हो। देखो राजी शब्द का मेरे को मैं बहुत ढूंढा, बट उसका एक अल्टीमेट ऐसा सिंपल मीनिंग नहीं निकला। प्रसन्न बोल सकते हैं या खुश बोल सकते हैं, पर राजी राजी तो बहुत राजी हुए, मतलब राजी करने के लिए जो कुछ करते हैं वो। सो मैं देखो मैं बहुत बड़े बड़े संस्थाओं में गया, सब जगह गया, पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, गुरुजी का त्याग और वैराग्य क्या है। देखो वी हैव अ डिसेंट इनकम, हॉल का है, हरि भगत डोनेशन करते, काफ़ी पैसा है, पर गुरुजी का त्याग और वैराग्य क्या पता है। इतना होने के बावजूद भी गुरुजी ने पूरे धर्मशाला में एक एसी आने नहीं दिया। एसी तो एक नॉर्मल नॉर्मल वस्तु है, ठीक है, एक हाई क्लास समझा जाएगा, पर एसी नहीं, पर एक हीटर भी नहीं। गुरुजी ने पूरे धर्मशाला, मतलब अभी इतना ठंडी गिरता है बट उसमें भी गुरुजी खुद ठंडे पानी से नहाते, मतलब हीटर ही नहीं रखा उसमें। ये सब करने का रीज़न क्या, तो सिर्फ भगवान को खुश करना, यही। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, बहुत लोग बोलते हैं कि यार संतों में और हम में क्या डिफरेंस है, हम तो सेम ही है, आप भी वैसे हम भी वैसे। आपको एक बात बताना चाहूँगा, जो लोग ऐसा सोचते हैं, मेरे को बहुत युवक बोलते हैं यार आप भी ऐसा लाइफ जी रहे, हम भी लाइफ ऐसी जी रहे, पर उसमें डिफरेंस है। देखो हमको भगवान स्वामीनारायण ने आज्ञा की है कि हम खाने बैठते हैं तो हम एक पत्थर में खाना खाते हैं। तो पत्थर में कैसा कि उसमें दाल आता है, रोटी आता है, शाक आता है, अगर किसी भक्त का रसोई होगा तो उसमें लड्डू आता है, तो वो सब को साथ में उसको सब मिक्स कर देने का, उसमें 3 मुट्ठी पानी डालने का, और उसके बाद भगवान को स्मरण करते करते, भगवान को याद करते करते खाने का। और सच्ची बात बताओ, 60 साल की उम्र में भी गुरुजी आज भी वैसे ही खाना खाते। रीजन क्या, भगवान को खुश करना। अभी चातुर्मास चालू है, चातुर्मास में नियम लिए जाते हैं। पूज्यपाद गुरुजी एट द एज ऑफ 60 अभी गुरुजी चांद्रायण कर रहे हैं, वो भी अभी अभी एक करेंगे, उसके बाद जो अधिक मास आएगा तो अभी भी एक करेंगे। कारण क्या, बस भगवान को राजी करना है। तो ऐसा लाइफ कभी कोई संत अगर पूरी लाइफ जीता है, 35 ईयर्स हुए गुरु जी के त्यागाश्रम में, और पूरा लाइफ उन्होंने ऐसा जिया, तो भगवान कुछ तो देंगे ना। गुरु जी ऐसे संत जब कुछ बोलेंगे
तो भगवान को दौड़ के आना पड़ता है उनका काम करने के लिए। इसलिए ऐसे महापुरुष की हमको प्राप्ति हुई है। एक निष्कामी वर्तमान दिया गया है हमको कि वी आर नॉट सपोज टू टॉक टू लेडीज़, हम बात नहीं कर सकते, देखेंगे तो वी हैव टू डू फास्ट। अगर किसी लेडीज़ को देखा तो उसके बाद किसी का टच हो गया तो वी हैव टू डू फास्ट, किसी का कपड़ा भी टच हो गया तो वी हैव टू डू फास्ट। तो ये सब नियम इस उम्र तक गुरुजी ने पाले, ऐसे संत हमको मिले हैं। सच्ची में ऐसे स्त्री और धन के त्यागी, ऐसे संत आज हमको मिले हैं। पूरे ब्रह्मांड में नहीं हो, आप किधर भी देख लो, ऐसा कोई तो फॉलो करता ही नहीं होगा। गुरुजी ने मेहनत की है इस मंदिर में, साथ में भक्ति स्वामी ने भी इतनी मेहनत की है। सो वो भक्ति स्वामी हो, धर्मजीवन स्वामी हो, धवल भगत हो, यहाँ से बहुत सारी प्रवृत्ति होती है, जैसे कि बाल सभा हो, युवा सभा हो, तो सबसे नम्र विनंती है कि उसमें भी आप पार्टिसिपेट करें। गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि अनंत अवतार हुए और अनंत अवतार होंगे, पर ये भगवान और ये साधु ना इस ब्रह्मांड में कभी आए थे और ना कभी आएंगे। गुणातीतानंद स्वामी आगे बताते हैं कि करोड़ रुपया दे दो, करोड़ रुपया देकर भी ऐसे सर्वोपरि भगवान नहीं मिलेंगे। करोड़ रुपया दे दो फिर भी ऐसे संत नहीं मिलेंगे, और करोड़ रुपया दे दो फिर भी ऐसी बातें नहीं मिलेंगी जो गुरुजी सुबह कथा होता है उसमें, दोपहर को कथा होता है, रात को कथा होता है उसमें, ये जो बातें हैं ना आपको किधर नहीं मिलेंगी। पता है, मैं बहुत बार बोलता हूँ कि आप में और आपके बॉस में क्या डिफरेंस है पता है? आपके पास नॉलेज है सत्संग का, वेयर एज योर बॉस डजंट हैव। सो इस नॉलेज को हमको जो ये सिलेक्ट किया गया भगवान ने, उसको भगवान को रेग्रेट ना फील हो उस बात का, और अपने जीवन में इसको रखो। कथा वार्ता, मंदिर में आना, साथ ही अभी थोड़े दिन में प्रतिष्ठा उत्सव आने वाला है। सो जैसे स्वामी जी ने कहा कि सब लोग तन मन धन से सेवा करना और संतों की अनुवृत्ति में रहकर भगवान को खुश करना। अगर हम कुछ करेंगे भगवान के लिए तो डेफिनेटली भगवान भी हमारे लिए कुछ करेंगे। सो एक अवसर है, देखो लाइफ में बहुत कुछ आएगा, इसके बाद प्रतिष्ठा के बाद आएगा तो पाटोत्सव आएंगे, बहुत कुछ आएगा, पर ये मूर्ति प्रतिष्ठा उत्सव फिर से नहीं आएगा। सो इसमें अपना योगदान देना और संतों की अनुवृत्ति में रहना, ये अपना कर्तव्य है। और एक बात बताना चाहूँगा कि कल स्वामी जी ने बहुत अच्छी बात की थी कि अगर आपको सच्ची में आपके लाइफ में चेंज देखना हो ना, तो पूरे लाइफ में आप कुछ टाइम लो, 1 साल का टाइम लो आज से, कि 1 साल गुरु जी जैसा बोलते हैं वैसा करेंगे, देखो आपको लाइफ में चेंज दिखाई देगा देगा और देगा। तो हम सब अभी जो मूर्ति प्रतिष्ठा उत्सव आने वाला है, गुरु जी जैसा कहेंगे वैसा करेंगे, और सभी संतों को आप राज़ी करके मैं भी राज़ी करूँगा, ऐसा कह के मैं अपनी वाणी को विराम करूँगा। सहजानंद स्वामी महाराज ने जय। वाह भाई वाह, दोनों हाथ की तालियों से स्वामी जी को अब हम बधाई देते हैं। कुछ देर हमें भी हिंदी बोलने का अवसर मिल गया। અલા ભક્તજનો પૂજ્ય સ્વામીએ ખૂબ સરસ વાત કરી. પોતે અત્યારે સંસ્કૃતનો સારો એવો અભ્યાસ કરી રહ્યા છે ગુરુ આજ્ઞાથી, સરદાર ખાતે રહી સંતો સાથે, અને સાથે સાથે ગુરુ નિષ્ઠા, ગુરુ મહિમા એના દ્વારા આપણને કદાચ સમજાય ન સમજાય, પરંતુ ત્યાગી જીવનની વાત હોય, એના જીવનમાં જે કાંઈ દોષ હોય, સ્વભાવ હોય, જે ખામીઓ હોય, એને ખૂટતા, એને દૂર થતાં જરાય વાર નહીં લાગે. એનો બેનિફિટ એને મળશે, આપણને એટલો નહીં મળે. ભલા ભક્તજનો બહુ સરસ સ્વામીએ વાત કરી. આપણે બધી વાતોને હૃદયસ્થ કરીએ. આવો વિશેષ સમય ન લેતા આપણે બધા જે અવસરની દિલથી રાહ જોઈએ છીએ, આપણું મન જેને માટે અત્યારે આતુર બન્યું છે, એવો આપણો મંગલ મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ હવે આપણા બધાની વચ્ચે ખુલ્લો થવા જઈ રહ્યો છે. પણ જો પડદો આમ 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 થાય છે, પડદાની પાછળ જ કંઈક છે. આપણે બધાએ બહુ સારી રીતે સંગીતના સુરો સાથે એને વધાવવો છે. તો બંને સદગુરુ સંતોને હું વિનંતી કરીશ કે ઠાકોરજી મહારાજને
પુષ્પથી વધાવી અને ત્યારબાદ આપણે અનાવરણ કરીશું આપણા મૂર્તિ પૃષ્ઠના બેનરનું. આ બેનર આપણા ઉત્સવનો લોગો એ આપણા ચિત્તમાં ચોંટી જાય એવું સરસ મજાનું અહીંયા પૂજ્ય ભક્તિજીવનદાસજી સ્વામીએ મહેનત કરીને તૈયાર કર્યું છે. આપણે બધા એમાં જોડાશું. અને શું હશે આપણો ઉત્સવ, કેવો હશે આપણો ઉત્સવ, અને મહારાજ પધારનારા છે, મહારાજ કેવા હશે એની આછેરી નાનકડી ઝાંખી આપણને આ બેનર દ્વારા થવાની છે. તો થોડા 2 પુષ્પ ઠાકોરજીને પધરાવીને પ્રસાદના પુષ્પ લઈ ભક્તિ સમય તમે પાછા લઈ લેજો હાથમાં. મહારાજનું પૂજન થાય છે. અને હવે આપણો આ ઉત્સવ રંગે ચંગે આપણે બધા એના સાક્ષી રહેવાના છીએ. આપણને જીવનનો યાદગાર પ્રસંગ મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ તો થયો હતો, પરંતુ એના અનાવરણમાં, એના આયોજનમાં, એને શરૂઆતમાં અમે સૌ કોઈ જોડાયા હતા. બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવની જય. આ ઉત્સવને પુષ્પોના પાખડીઓથી વધાવીએ છીએ. બને સદગુરુ સંતો વધાવે છે. આજ મારે આંગણીએ ઉત્સવ આવ્યો રે લોલ. આજ મારે આંગણીએ ઉત્સવ આવ્યો રે લોલ. આવ્યો રે ઉત્સવ આવ્યો, એ તો રંગ બહોત ભાઈ લાવ્યો લાવ્યો. આવ્યો રે ઉત્સવ આવ્યો, એ તો રંગ બહુત ભાઈ લાવ્યો. આવ્યો રે ઉત્સવ જામ્યો રે ઉત્સવ. આવ્યો રે ઉત્સવ જામ્યો રે ઉત્સવ. આનંદ આનંદ છાયો, આજ મારે આંગણીએ ઉત્સવ આવ્યો રે લોલ. આજ મારે આંગણીએ ઉત્સવ આવ્યો રે લોલ. બોલો મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવની જય. આવી જઈને જો બોલશો તો આપણો ઉત્સવ પૂરો નહીં થાય ભાઈ. 2 હાથ ઊંચા કરી પૂરા જોશ સાથે બોલીએ મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ કી જય. જય હો, જય હો, જય હો. આપણું આ મંદિર આપ સૌ કોઈ જાણો છે પ્રમાણે ભગવાનના અખંડ ધારક, સંકલ્પ સિદ્ધ, વચન સિદ્ધ એવા પુરાણી શ્રી હરિદાસ સ્વામી, યાને કે મોટા સ્વામી, એના સંકલ્પથી આ મંદિર પૂર્ણ થવા જઈ રહ્યું છે. પૂજ્ય ઘનશ્યામ જીવનદાસજી સ્વામી પોતાના હૃદયને ભાવ વધાવ્યા. વાલા ભક્તજનો, આ મંદિરના નિર્માણ માટે પૂજ્ય સદગુરુ શ્રી હરીશ્વરદાસજી સ્વામીએ ખૂબ ખૂબ દાખલો કર્યો છે. સ્વામીનું એવું જીવન આપણે બધા એનાથી વાકેફ છીએ. 2 શબ્દો એના માટે કહેવા અહીંયા મારે ઓછા પડશે, પરંતુ આપણે બધા એના સાક્ષી છીએ. જે રીતના સ્વામીએ રાત દિવસ મહેનત કરી છે મને પાકી માહિતી છે. જ્યારથી આ મંદિરના મંડાણા આપણો ખાતમુહૂર્ત મહોત્સવ જ્યારે થયો, ત્યારબાદ કથા વાર્તા થઈ, પારાયણ થઈ અને રંગેચંગે ખાતમુહૂર્ત વિધિ ઉત્સવ થયો. ત્યારબાદ મંદિરના લાભાર્થે ક્યારે આપણે કથા કરી નથી, સ્વામીનો ક્યારે એવો ઇન્ટેન્સ રહ્યો જ નથી. છતાં પણ આપ સૌ કોઈ હરિભક્તો, મને ખ્યાલ છે નાના મોટા બધા જ હરિભક્તોએ મન મૂકી ખોબલે ને ધોબલે સેવાઓ કરી છે. એ સેવાઓનું ફળ સ્વામીની જે રાત દિવસ મહેનતનું ફળ એટલે આપણું સ્વામિનારાયણ મંદિર વસઈ મુંબઈ. સંતોને વિનંતી કરીશ તાળીઓથી આપ વધાવશો આ હરિભક્તોને. હરિભક્તોએ બહુ સારો દાખલો કર્યો છે, બહુ સારી મહેનત કરી છે. હું યાદ કરીશ આ પ્રસંગે, આજે હાજર નથી પરંતુ રાજુભાઈ ગોંડલિયાએ બહુ સારી સેવા સ્વામીની સાથે રહી અને જ્યાં જ્યાં જેવી જરૂર પડે, જ્યાં જ્યાં દોડવું પડે ત્યાં રહી અને સેવા નામી અનામી બધા હરિભક્તોએ બહુ સારી સેવાઓ કરી છે. અને પરિણામે હવે આ મંદિર છેલ્લો ઓપ લેવા જઈ રહ્યું છે. ત્યારે મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવના મંડાણ જો આપણી નજરની સામે છે, સરસ મજાના. એ તમને ભગવાન ગઈમાં કે નહીં? કેવા લાગે છે? એકવાર તાળીઓથી વધારવા જેવા કે નહીં? એ મારે તમને કહેવું પડે. તમને બધાને યાદ આપી દઉં, આ મંદિરમાં આ ઘનશ્યામ મહારાજ નહીં પરંતુ ભગવાન સ્વામિનારાયણ છે. સ્વામીએ નામ આપ્યું છે ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણ, કારણ કે ભગવાન સ્વામિનારાયણનું મૂળ જે નામ જે છે ભગવાને સ્વયં પોતે આપેલું નામ છે. સારા વિશ્વમાં એ નામનો ડંકો વાગે છે, સારું વિશ્વ એનું ભજન કરી અને ભગવાનને પામે છે. એવા ભગવાન સ્વામિનારાયણ, રાધાકૃષ્ણ દેવ, લક્ષ્મીનારાયણ દેવ, હનુમાનજી, ગણપતિ મહારાજની ખૂબ ખૂબ આચાર્ય મહારાજના હસ્તે સંપૂર્ણતઃ
વેદ વિધિ પ્રમાણે પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ રંગે ચંગે તો થવાનો જ છે, એમાં કોઈ બે મત નહીં, એમાં કંઈ શંકા છે તમને ભાઈ? આ ઉત્સવ અધૂર એમાં તમને કાંઈ શંકા ખરી? આ ઉત્સવ કાંઈ ઓછો રે એમાં તમને કાંઈ શંકા ખરી? શું બોલો છો યાર? આ ઉત્સવમાં કંઈ કમી રહેવાની નથી. આ ઉત્સવ રંગે ચંગે પૂર્ણ થવાનો જ છે. પરંતુ આ ઉત્સવમાં મારા તમારાથી જે કાંઈ નાની મોટી સેવાઓ, યથાશક્તિ સેવાઓ થાય, યથા શ્રદ્ધા સેવાઓ થાય, એ આપણા બહુ મોટા બળભાગ્ય ગણાશે વાલા ભક્તજનો. પ્રતિષ્ઠા ઉત્સવ, મહારાજની મૂર્તિ, દેવોની મૂર્તિઓની અહીંયા સરસ પ્રતિષ્ઠા થશે. તો આ ઉત્સવમાં નાની મોટી સેવાઓ, યજમાન પદ, જોકે તમને બધાને જણાવતા આનંદ થાય કે આ મંદિરનું હજી તો કંઈ ડેટ ફિક્સ નહોતી ક્યારે પ્રતિષ્ઠા થાય, પરંતુ ઘણા એવા હરિભક્તો તૈયારી કરીને બેઠેલા કે જે દિવસે આ મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા હોય, નાની નાની ઘૂંટીઓ હોય, એ બધી આપણા મંદિરની શોભા છે. જે રીતના ઇસ્લામ જગતની અંદર મસ્જિદ હોય તો મસ્જિદમાં મિનારા હોય, એ રીતના મંદિર છે તો એના શિખર છે, એના ઘુમટ છે, એ મંદિરની શોભા હોય. અને ફરી પાછા એને સરસ મજાના ધ્વજદંડથી શોભિત કરી અને ઠાકોરજીનું આ ઘર કહેવાય, ઠાકોરજીનું આ મંદિર એની હવેલી કહેવાય, એને સરસ શોભાયમાન કરવાની હોય. એને માટે મુખ્ય રૂપચોકીની ઉપર જે ધ્વજદંડના યજમાન આપણે 31,000 રૂપિયા રાખેલા છે. સાઈડની જે રૂપચોકીઓ છે 2 નંગ છે ને 31,000 રૂપિયા રાખેલા છે. એ રીતના સાઈડની જે રૂપચોકી છે એમાં પણ 2 નંગ લાગશે. એની સેવા રકમ 25,000 રૂપિયા અહીંયાથી સંતોએ નિર્ધારિત છે. એવી રીતના સ્વામિનારાયણ ભગવાનના પ્રથમ દિવસના વાઘા અને શણગાર એના યજમાન જો કોઈએ થવું હોય તો 1 લાખ રૂપિયા એના રાખેલા છે. કે જે દિવસે ભગવાન સ્વામિનારાયણ આ મંદિરમાં પ્રતિષ્ઠિત થયા, પધાર્યા, અને સૌથી પહેલાં વાઘા અને સૌથી પહેલાં શણગાર તમારા તરફથી તમારે ધારણ કરાવવા હોય તો એના 1 લાખ રૂપિયા આપણે અહીંયાથી રાખેલા છે. આપણું આયોજન છે. મને ખ્યાલ છે તમને બધી આ રકમો યાદ ન જ રહી હોય છે ભાઈ? કોઈ દાદા તો ડાયા ફુવા તમને તો યાદ રહી જાય નહીં? આપણને કદાચ આ બધા યજમાન પદ યાદ ન રહે, પરંતુ હરિભક્તોને મારે માત્ર એટલી વિનંતી કરવી છે કે આપણે જ્યાં સુધી પહોંચવું હોય, ઠાકોરજી આપણને જેટલું આપ્યું હોય એમાંથી વધારેમાં વધારે પ્રયાસ કરી, સારામાં સારી મહેનત કરી મહારાજે આપ્યું છે. અને મહારાજના પ્રતિષ્ઠા કાર્યમાં આપણે વાપરવું છે. એ ભાવ સાથે જે ફિગર, જે રકમ હોય, તમારા હૃદયમાં ઈચ્છા હોય અથવા તો ઘર પ્રયાણ કરી તમારે જો જાણ કરવી હોય તો પણ કરી શકો છો. આજનો ગુરુ પૂર્ણિમાનો સરસ માહોલ જ્યારે બન્યો છે અને આટલા બધા સરસ હરિભક્તોની ઉપસ્થિતિ છે, પૂજ્યપાદ અમારા ગુરુજી સદગુરુ શ્રી હરિવલ્લભદાસજી સ્વામી એની પાવન ઉપસ્થિતિ છે. આજના દિવસે તમારે જો દાન જાહેર કરવું હોય તો આજે પણ તમે દાન જાહેર કરી શકો છો. આ હાથ ઊંચો કરી અને અમારા સ્વયંસેવક ભાઈઓની પાસે તમે દાન નોંધાવી શકો છો. આજના દિવસે જે કાંઈ દાન જાહેર થશે, જે કાંઈ લખણી થશે એ આજના દિવસે જ આપણે જાહેર કરી દઈશું. તો હરિભક્તોને ખાસ મારે ભલામણ કરવી છે કે આજના દિવસે તમે જો કરી શકતા હો તો વેલ ઇન બેસ્ટ. અને વિચાર કરીને ઘર પરિવારના સભ્યોને યાદ કરીને અને તમારે જો લખાવવું હોય તો એક પણ વાંધો નથી. અહીંયા બેનર તૈયાર થઈ ગયું છે, તમારી સામે અત્યારે છે. આવનાર દિવસોમાં તમને વોટ્સએપમાં પણ વાંચવા મળશે. એ જ રીતે અહીંયા પણ એક કોપી લગાડવામાં આવશે. શાંતિથી વિચારી અને જલ્દીથી નાની સેવા કરવા કરતાં શાંતિથી મોટી સેવા કરવી સારી. શું કહેશો ભાઈ? આજે નાનું આ નામ જાહેર કરવા કરતાં મોટું નામ આપણે જાહેર કરીએ તો વધારે આનંદ થશે. અત્યારે સેવાઓ જે કાંઈ આવશે આપણે આગલા આયોજનમાં આપણે એને યાદ કરીશું. અત્યારે